हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं एक और नई क्लास के साथ। तो आज हम इस वीडियो में विज्ञान के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुँचे। तो इस मोटिवेशनल शायरी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है। एक न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन, 10⁻⁻5 डाइन, 10⁻7 डाइन। इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका जवाब देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक न्यूटन में होता है 10⁵ डाइन होता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शक्ति का मात्रक है डायोप्टर, बी जूल पर सेकंड, सी ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति का मात्रक है P बराबर, चूंकि हम जानते हैं W/T होता है। W क्या कार्य का मात्रक होता है जूल, और T समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कार्य का मात्रक जूल पर सेकंड भी होता है और डायोप्टर भी होता है। तो जूल पर सेकंड शक्ति का मात्रक होता है, और शक्ति, तो यहाँ से कौन सा विकल्प सही होगा। डायोप्टर तो लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो ये गलत हो जाएगा। ए व बी दोनों, ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। शक्ति का मात्रक क्या होगा, जूल पर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कार्य का बीमा है mL⁻², ए बी mL²T−, सी mL²T⁻², और डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो कार्य का जो बीमा होता है वो होता है mL²T⁻²। तो विकल्प नंबर सी में दिया गया है। तो विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जबकि mL⁻² बल की बीमा है, और mL²T−, ये दाब की बीमा है शायद। तो यहाँ से mL²T⁻² जो है ये कार्य की बीमा होगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया गया चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण होता है 0°, 90°, 45°, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से जवाब देंगे। तो चुंबकीय ध्रुवों पे नमन कोण कितना होता है, 90° होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। चुंबकीय ध्रुवों पे नमन कोण 90° होता है, जबकि चुंबकीय निरक्ष पे अगर पूछा जाए तो चुंबकीय निरक्ष पे जो नमन कोण होता है वो 0 होता है। चुंबकीय निरक्ष पे नमन कोण जो होता है 0 होता है। चलिए, तो यहाँ पर हम एक मोटिवेशनल शायरी है। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रंगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रंगों में खूब चाहिए। यह आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, बस आपकी एक दृढ़ निश्चय अगर आप कर लेंगे कि हमको ये काम करना है, हमको परीक्षा को फर्स्ट डिवीजन में क्वालिफाई करना है, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स से क्वालिफाई करना है, तो इरादों की जीत जो आपकी जो है, बस आप आत्मविश्वास बनाए रखें और दृढ़ निश्चय बनाए रखें, और आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वेग का मात्रक कह रहा नहीं है न्यूटन प्रति कूलाम, ए बी न्यूटन मीटर प्रति कूलाम, सी मीटर सेकंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि वेग का मात्रक जो होता है, वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। वेग एक सदिश राशि है। तो न्यूटन प्रति कूलाम ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। न्यूटन मीटर प्रति कूलाम ये है आपका वैद्युत विभव का मात्रक है। मीटर सेकंड ये मात्रक नहीं है, बल्कि तो ये भी नहीं सही होगा, बी भी सही नहीं होगा, और सी भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा वेग का मात्रक नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 फ़ारेनहाइट, 98.6 सेल्सियस, 310 सेल्सियस, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करके बताएंगे।
तो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो ताप होता है ये होता है, याद रखेंगे, 37 सेल्सियस होता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, या 310 केल्विन होता है। तो तीनों बिल्कुल सही होगा। तो 37 सेंटीग्रेड नहीं दिया गया है कहीं भी, 98.6 सेल्सियस दिया गया, ये भी गलत है। 310 केल्विन होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, बी भी गलत है, सी भी गलत है। तो डी क्या होगा, इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न कथन में कौन सही है? निम्न कथन में कौन सही है? ए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी होती है। बी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। सी, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या जानते हैं, ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में रिलेशन होता है, एफ बराबर r/2 होती है। इसका मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जबकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की दुगनी नहीं होगी, बराबर नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया है कि यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं निर्वात में एक ही ऊंचाई से गिराई जाती हैं तो पृथ्वी तल पर सबसे पहले पहुंचेगी अधिक द्रव्यमान की वस्तु पहले पहुंचेगी, बी कम द्रव्यमान की पहले पहुंचेगी, दोनों एक साथ पहुंचेंगी, डी ए और बी दोनों एक साथ पहुंचेंगी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? तो चूंकि निर्वात में जो है दोनों वस्तुएं गिराई जा रही हैं, इसलिए जो है पृथ्वी जो है सेम गुरुत्वाकर्षण बल से जो है उसको खींचेगी। इसका मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये अधिक द्रव्यमान वाली पहले पहुंचेगी, ये गलत होगा। कम द्रव्यमान वाली पहले पहुंचेगी, ये भी गलत होगा। तो सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, दोनों एक साथ पहुंचेंगी। यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो वस्तुएं निर्वात में की ऊंचाई से गिराई जाती हैं तो पृथ्वी तल पे सबसे पहले पहुंचेगी, तो कोई नहीं पहुंचेगी, तो सबसे पहले दोनों एक साथ पहुंचेंगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वैद्युत विभव है एक अदिश राशि, एक सदिश राशि, ए व बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत विभव क्या है? एक प्रकार से अदिश राशि है, V बराबर होता है W/Q। तो वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ से हम एक मोटिवेशनल शायरी लेते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपके अंदर हौसला है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इसी मोटिवेशनल शायरी के साथ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10वां, किसी पिंड का क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब क्या होगा? ए कम हो जाएगा, बी अधिक होगा, सी समान रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, P बराबर होता है F/A, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा? क्योंकि P और A एक दूसरे के रेसिप्रोकल में हैं, अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा? बढ़ेगा, मतलब घटेगा। क्षेत्रफल ज़्यादा है तो दाब कम लगेगा, अगर क्षेत्रफल कम है तो दाब ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से कह रहा क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा? घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो दाब ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पिंड का क्षेत्रफल बढ़ाने पे दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, कह रहा निम्नलिखित में सीजीएस पद्धति में मात्रक नहीं है। ए डाइन, बी गॉस, सी अर्ग, डी इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कौन सीजीएस पद्धति का मात्रक नहीं है? तो डाइन क्या सीजीएस पद्धति का मात्रक है? क्योंकि बल का मात्रक या फॉर फोर्स बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। चुंबकीय क्षेत्र को बी से लिखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो गॉस होता है। और कार्य को डब्ल्यू से लिखते हैं, कार्य का जो मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है। तो कह रहा है कौन सीजीएस पद्धति में मात्रक नहीं? तो सारे मात्रक सीजीएस पद्धति के हैं। तो कौन नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं है जो सीजीएस पद्धति का मात्रक नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा कथन सही है? कह रहा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। फोकस दूरी बढ़ने पर लेंस की क्षमता क्या होती है? घट जाती है। डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताएंगे। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता नहीं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। ये भी पूरी तरीके से सस्पेंशन में है कि ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके पश्चात दे रहा है कि फोकस दूरी बढ़ने पर लेंस की क्षमता घट जाएगी। तो चूंकि हम क्या जानते हैं, फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में तो P बराबर होता है 1/f। हाँ, फोकस दूरी बढ़ेगी, लेंस की क्षमता, क्योंकि P और F एक दूसरे के रेसिप्रोकल में, तो फोकस दूरी बढ़ेगी, लेंस की क्षमता घटेगी। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से तो ये आपका जो है फोकस दूरी बढ़ने पे क्या होगा, लेंस की क्षमता घट जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इससे पहले एक मोटिवेशनल स्पीच। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा रुलाती है, थोड़ा हंसाती है। खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ जाती है। अंधेरे में परछाई भी साथ छोड़ जाती है। क्योंकि जो भी करेंगे स्वतः आप करेंगे, आपका मेहनत करेगा, आप अपने मेहनत के बल पे कुछ कर सकते हैं। किसी पे आप डिपेंड रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 नहीं इसमें दिया गया है, तो यहाँ पे हम विकल्प नंबर ए मान के चलिए हेनरी है। हेनरी, ए हेनरी, बी बैकेरल, सी एओबी दोनों, और डी न्यूटन प्रति मीटर। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता का एसआई मात्रक जो होता है, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता को कैपिटल आर से लिखते हैं। तो रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता का जो एसआई मात्रक होता है बैकेरल होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बैकेरल। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी उपग्रह का पलायन वेग कितना होता है? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 मीटर पर सेकंड, 7.9 मीटर पर सेकंड, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे। किसी उपग्रह का पलायन वेग होता है, तो हम क्या जानते हैं, किसी भी उपग्रह का जो कक्षीय वेग होता है, कक्षीय वेग वीओ, वो होता है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 7.9 किलोमीटर पर सेकंड ये कक्षीय वेग होता है। और पलायन वेग होता है वी, वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये ऑप्शन नंबर पहले में भी नहीं है। यहाँ 11.2 मीटर प्रति सेकंड दे दिया गया है, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि किलोमीटर पर सेकंड होता है। 7.9 मीटर पर सेकंड ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। किसी उपग्रह का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इसमें किसी भी ऑप्शन में 11.2 किलोमीटर पर सेकंड नहीं है। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर परिवर्तित होता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर परिवर्तित होता है। ए द्रव्यमान, बी भार, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो क्या जानते हैं, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि भार क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो भार में परिवर्तन होता है। चंद्रमा पे जो भार होता है G/6 हो जाता है। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो किस में परिवर्तन होता है? तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भार में क्या होती है, कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल स्पीच।
जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। आपको ये दृढ़ निश्चय कर लेना कि मैं ये काम कर सकता हूँ। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मतलब तकदीर भले रूठ जाए लेकिन आपको हिम्मत नहीं तोड़ना है। मजबूत अपना इरादा करो। जीतूंगा मैं, यह खुद से वादा करो। जिंदगी जितना सोचते हो कोशिश उससे ज़्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे। मजबूत अपना इरादा करो। मजबूत अपना इरादा करो। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक है मीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, डायोप्टर, डी सभी। तो जल्दी से बताएंगे। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? पी बराबर होता है 1/f। 1/f मीटर में होता है, या 100/f, 100/f सेंटीमीटर में होता है, 100/f सेंटीमीटर में। तो फोकस दूरी का मात्रक मीटर होता है, फोकस दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर इनवर्स, और सेंटीमीटर को ऊपर ले जाएंगे सेंटीमीटर इनवर्स। तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होगा, लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स भी होगा, सेंटीमीटर इनवर्स भी होगा, और साथ ही साथ डायोप्टर भी होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। तो इस तरीके से ये सभी मात्रक हैं लेंस की क्षमता के। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सभी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 0 सेल्सियस, ए, बी आपका यहाँ से ये विकल्प नंबर बी है, और ये सी है। बी 100 केल्विन, सी 100 फ़ारेनहाइट, डी इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है क्या होता है? शुद्ध जल का क्वथनांक क्या हम जानते हैं? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 100 डिग्री सेल्सियस विकल्प में नहीं दिया गया है। 0 सेल्सियस ये तो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। 100 केल्विन, 100 केल्विन नहीं होता है, 273 ऐड कर देंगे तो 373 केल्विन आ जाएगा, तो ये भी गलत होगा। 100 फ़ारेनहाइट भी नहीं होता है। तो शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तरीके से कोई विकल्प नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इनमें से कोई नहीं इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल आरसी रमेश क्लासेस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।